बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है करेले और जो है प्याज का सालन बनाया। और करेले में आपने कभी मिक्स वेजिटेबल्स कभी नहीं बना के खाई होंगी, और इतना लजीज और इतने शानदार करेले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ये देखें जी, ये मैंने करेले जो हैं अच्छे से छील लिए थे और इनके ऊपर मैंने नमक छिड़क के रख दिया था इनको 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखिए इन्होंने पानी छोड़ा है। आपने क्या करना है, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से, ये देखिए, ये कड़वा पानी बिल्कुल निचोड़ देना है। इस तरह से आपने पहले, अब मज़ीद इसको वाश कर लेंगे हम लोग। वाश करने के बाद जो है ये कड़वा पानी करेलों ने छोड़ दिया है इस तरह से। ये देखें, 2 बार मैं अच्छे से वाश कर लूँगी, नमक भी इसका रेज़ हो जाएगा। और जो है मज़ीद मैं आगे बताती हूँ कि हमने इनको किस तरह से बनाना है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होंगे। अच्छे से आपने पानी इसका निचोड़ लेना है प्लेट में इस तरह से, और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको हवा लगने देना है, थोड़ा से ड्राई होने देना है। और फिर हम डालेंगे जो है, ये देखें, कुकिंग ऑयल डालने के बाद फिर मैंने करेले शामिल कर दिए हैं। करेले शामिल करके इसको हमने फ्राई करना है। इसको मैंने दम लगा दिया था। इस तरह से ये नरम भी होंगे। अगर आप दम के बगैर फ्राई करेंगे तो ये करेले थोड़े से सख्त बनेंगे, लेकिन आपने इनको 3 से 4 मिनट का दम लगा देना है और साथ साथ इनको फ्राई होने देना है। इस तरह से जैसे ये कलर चेंज करें, आपने प्लेट में इनको निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, और जो बाकी का ऑयल बच गया था इसमें मैंने प्याज शामिल किए हैं। बहुत ही कम ऑयल में मैं वेजिटेबल बना रही हूँ, क्योंकि ये डाइट के लिए भी अच्छा है, ऑलिव ऑयल सेहत के लिए भी अच्छा है। और मैंने ये जो है प्याज लिए हैं, तकरीबन 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, और बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिए। इनको हम क्या करेंगे, गोल्डन कर लेंगे हल्के से, समझे, हमने इनको सौथे कर लेना है। जैसे ही हल्के से प्याज नरम हो, सौथे हो जाएँ, तो इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून, 2 से 3 टीस्पून इसमें बारीक कटी हुई गाजर। और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो है टमाटर। ये देखें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने इसमें शामिल किया है, और बारीक कटी हुई 3 से 4 जो है मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई वो शामिल कर दी हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम के ऊपर मैं इनको जो है हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्का से जैसे ये फ्राई होंगे तो इसमें अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मसाले जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी मसालों का इस्तेमाल करूँगी मैं। हाफ़ टी स्पून इसमें साल्ट डालूँगी, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर। और जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर अब हमने क्या करना है, इंशाल्लाह ताला, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से और जो है सब्सक्राइब प्रेस करने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दुआएं करूँगी और दुआओं में हमेशा याद रखूँगी। ये फिर करेले शामिल कर देंगे। करेले शामिल करने के बाद इसको हम कर देंगे मिक्स। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये देखें, आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि आगे हमने करना क्या है। इसी तरीके से जब आप करेले बनाएंगे तो आपके घर वाले यकीन करें तारीफ़ों के पुल बांध देंगे आपके। और जो है करेले आपको कभी भी कड़वे नहीं लगेंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पे जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए तो हफ्ते में एक बार इस तरह से जो है वेजिटेबल खाना बहुत फ़ायदेमंद है। और करेले जो हैं बहुत मज़े के और बहुत, ये देखें, लजीज बन के तैयार होंगे इस तरह से। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, और वो भी ऑलिव ऑयल में। ये देखें, ऑयल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, बहुत कम ऑयल में ये बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। 2 से 3 मिनट का मैंने दम लगाया है। दम लगा के बिल्कुल ये हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें जी, बिल्कुल फ्राई 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 वाले मज़ेदार करेले हमारे बन चुके हैं। लास्ट में इसके ऊपर डालूँगी मैं हरा धनिया, जो इसकी खुशबू को और बढ़ा देगा और टेस्ट को और लजीज कर देगा। और इसकी फ़ाइनल लुक आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है तो दिल को भी वही अच्छी लगती है, और टेस्ट भी उसका दोबाला हो जाता है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इनको जो है डिश आउट किया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ जी। पहले जो है सबसे पहले बहुत ही बारीक मैंने ग्रीन धनिया चॉप किया हुआ है वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसकी जी है फ़ाइनल लुक, ये देखें, इस तरह से
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारे प्याज करेला रेडी हो चुके हैं। और हल्की सी गाजर सैलेड के तौर पे प्रेजेंटेशन में भी मैं यूज़ कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।